हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है विटामिन्स। क्या कभी आपके दिमाग में आया कि हम दिन भर में आते फिर भी शाम होते होते थकान सी होने लगती है और बाल झड़ने लगते हैं, फेस का ग्लो गायब हो जाता है और बार बार बीमार पड़ते हैं। इसकी असली वजह क्या है? वजह सिर्फ पेट भरना नहीं है, वजह है विटामिन्स की कमी। तो आज के इस क्लास में अपन बहुत आसान तरीके से समझेंगे कि आखिर विटामिन क्या बला है, कौन सी बला है विटामिन, विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है और इसके केमिकल क्या नाम है, खोज किसने करी, इसके बारे में पढ़ेंगे। विटामिन्स टॉपिक है विटामिन। विटामिन्स तो है विटामिन्स। आज का टॉपिक है विटामिन्स। तो विटामिन्स की खोज की थी हॉकिंस ने। खोज किसने करी? हॉकिंस ने। और ये जो विटामिन वर्ड है इसने किसने दिया था? फंक ने। फंक ने क्या नाम दिया? विटामिन्स। और खोज करी थी हॉकिंस ने। विटामिन क्या होता है? ये एक कार्बनिक घटक है। क्या है? कार्बनिक घटक है। कार्बनिक घटक होती है जो बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होती है। क्या होती है? ज़रूरी होती है। बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होती है। मेटाबॉलिक को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं उपापचय। ठीक है। खोज हॉकिंस ने करी, बर्ड फंक ने दिया। कार्बनिक घटक होती है, बॉडी की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होती है। अब इस विटामिन को बॉडी खुद नहीं बनाती है, इसलिए इसे बाहर से लेना पड़ता है, भोजन के रूप में लेते हैं। ठीक। सबसे पहले खोजा गया विटामिन सी। सबसे पहले खोजा गया विटामिन्स कौन सा था? सी। विटामिन सी सबसे पहले खोजा गया था। विटामिन सी सबसे पहले खोजा गया हुआ था। ठीक है। तो हॉकिंस ने ये ध्यान रखना, ये बॉडी खुद नहीं बनाती है, इसलिए इसको भोजन के रूप में विटामिन को लिया जाता है। और विटामिन क्या होता है? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, हिंदी में बोलते हैं ये। ठीक है ना, छोटी सी मात्रा में लेते हैं। इसकी थोड़ी सी कमी हो जाती है तो बहुत सिम्टम आ जाते हैं बॉडी में। अब विटामिन दो टाइप का होता है। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, यहाँ से कई बार एग्जाम में सवाल आते हैं। पिछले एग्ज़ाम देख लीजिए, वीडियो 4th ग्रेड वाला देख लीजिए, वीडियो पटवारी, महिला सुपरवाइज़र, बहुत सारे LDC में, बंदपाल में, यहाँ से एग्ज़ाम पूछते हैं, यहाँ से सवाल ज़रूर पूछता है। अब विटामिन दो टाइप का होता है। एक इन वाटर सोल्यूबल, इन वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील, इन फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील। ठीक है। ऐसी विटामिन जो जल में घुल जाते हैं, वो एक होती है लिपिड में घुलने वाली। दो टाइप की विटामिन है, यहाँ से हर एग्जाम में सवाल आता है। अब तो इसको एक ट्रिक बताऊंगा, उसी ट्रिक से याद कर लेना। पानी की बोतल आती है बिस्लेरी, ये मान लो पानी की बोतल आती है ना, बिस्लेरी पानी की बोतल आती है बिस्लेरी, जिसको शॉर्ट में तुम बोलते हो BC। तो विटामिन बी और सी तो जल में घुलनशील होती है, बाकी सारी इसमें। बाकी कौन सी बच गई?
ADEK, ये होती है वसा में घुलनशील। तो इसको ज़्यादा रटना नहीं, ट्रिक से याद करना। पानी की बोतल बिस्लेरी, B और C जल में घुलती, बाकी सब वसा में। और दूसरा ऐसा पानी की बोतल याद नहीं रही तो एक और है WBC नहीं होती है, WBC, W मतलब वाटर, B और C विटामिन, तो जल में घुलनशील। जो आपको अच्छा लगे वो दोनों में से एक ट्रिक याद कर लो, या तो पानी की बोतल बिस्लेरी या WBC, और बाकी वाली सारी इसमें फेट में सोल्यूबल होती, घुलनशील होती है। अब एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ तो कि जल में कौन सी घुलनशील है या कौन सी नहीं है। और B पूरा कॉम्प्लेक्स, B और B पूरा कॉम्प्लेक्स, B2, B1, B5, B सारा का सारा पूरा B कॉम्प्लेक्स जल में घुलनशील होता है, और बाकी वाले इसमें। ठीक है, अब छोटे मोटे और पॉइंट देख सकते हो। फिर किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ई को बोलते हो ब्यूटी विटामिन्स। ठीक है, विटामिन डी को विटामिन, एक मात्रा विटामिन है जिसको हार्मोन की भी बोलते हैं, हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन डी को हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और विटामिन B6 और B12 ये क्या करती है, RBC का मैच्योरेशन करती है, मतलब ये करती है, मैच्योरेशन करती है। किसका, RBC का परिपक्वन करती है। ठीक है, तो ये तो बेसिक जानकारी थी विटामिन के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं कि ए की कमी, ए का केमिकल क्या नाम है, B का क्या है, C का क्या है, D का क्या है उनका, और उनसे कमी से होने वाले रोग और इसका केमिकल। विटामिन ए है, इसका केमिकल नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, कमी से रोग, एक तो रंतोती, कौन सा होता है, रंतोती, क्रेटोमेलेशिया, आपने एक ही सुना होगा रंतोती, ये भी ध्यान रखना है ना, क्रेटोमेलेशिया, रंतोती। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम या केमिकल नेम होता है रेटिनॉल, कमी से रोग होता है रंतोती, क्रेटोमेलेशिया। एग्जाम में एक साइड तो विटामिन दे देंगे, दूसरी साइड या तो केमिकल नाम या कमी से रोग, उनको मिलाने के लिए दे दिए जाते हैं, तो ध्यान रखना। ठीक है, फिर आता है विटामिन बी, विटामिन B1, बी कॉम्प्लेक्स पूरा। ठीक है, B1 जिसका नाम होता है थायमिन, और कमी से रोग होता है बेरी। तो ये विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, कमी से रोग रंतोती, क्रेटोमेलेशिया, जीरोथैलेमिया। और B1 का विटामिन B1 थायमिन, और कमी से रोग होता है बेरी। विटामिन B2, कौन सा, B2 जिसका केमिकल नाम होता है राइबोफ्लेविन, और कमी से रोग होता है किलोसिस, कौन सा, किलोसिस। विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, कमी से रोग होता है किलोसिस। क्या होता है, किलोसिस। हाँ, इसको दूसरा नाम और एक होता है ग्लोसाइटिस। दो रोग याद रखना, एक तो किलोसिस होता है, दूसरा होता है ग्लोसाइटिस। अगला विटामिन B3, जिसका रासायनिक नाम होता है
नियासिन, नियासिन यहाँ इसको ही बोलते हैं, ई हटा दो, निकोटिनिक एसिड, और इसकी कमी से रोग, कमी से रोग होता है पेलाग्रा। क्या होता है? पेलाग्रा। या इसी रोग को वो बोलते हैं 3D रोग। 3D रोग का क्या मतलब होता है? 3D से स्टार्ट होने वाले रोग। डर्मेटाइटिस, और दूसरा डी का मतलब डायरिया, डिमेंशिया। विटामिन B3 नाम नियासिन या निकोटिनिक एसिड, कमी से रोग होता है पेलाग्रा, ये वो यहाँ 3D रोग, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया। अब आता है B4 नहीं B5, विटामिन B5, ठीक, जिसका रासायनिक नाम पेंटाथोनिक एसिड, और कमी से रोग होता है बर्निंग फुट सिंड्रोम। B5 का मतलब होता है 5 को अपन क्या बोलते हैं? पेंटा बोलते हैं ना, पेंटा, मैं तेथप्रोब्यूट पेंट, तो 5 से याद रखना, 5 मतलब पेंटा, पेंटाथोनिक एसिड, कमी से रोग, बर्निंग फुट सिंड्रोम। 6 विटामिन B6, 6 का केमिकल नाम पायरिडॉक्सिन। क्या नाम है? पायरिडॉक्सिन। कमी से रोग, एनीमिया मतलब खून की कमी, और बाल झड़ना। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आपके विटामिन B6 की कमी है। विटामिन B7, जिसका नाम होता है, केमिकल नाम होता है बायोटिन, और कमी से रोग क्या होगा? पेशियों में दर्द होगा, पेशियों में दर्द। विटामिन B12 है ना, इसकी कमी तो बहुत खतरनाक होती है। कोबालेलिन, साइनो कोबाल्ट भी लिखा होता है, साइनो कोबालेलिन नाम होता है इसका, ठीक है, हो जाता है। पर्नीशियस रोग होता है, एनीमिया भी होता है। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी या RBC की कमी। क्या जाता है? तो ये था विटामिन B कॉम्प्लेक्स। विटामिन C, कौन सा? विटामिन C जिसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, और कमी से रोग होता है स्कर्वी रोग होता है, और मिलता है नींबू संतरा, जितने भी नींबू संतरा उसमें विटामिन C मिलता है, और कमी से रोग होता है स्कर्वी, और इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और दूध है, दूध में विटामिन C नहीं होता। D, जिसका नाम होता है कैल्सीफेरॉल। किससे मिलता है? फिश के ऑयल में विटामिन D ज़्यादा होता है, और सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है विटामिन D। कमी से वही रोग होता है रिकेट्स,
रिकेट्स। रोग कौन सा होता है कमी से? रिकेट्स। कहाँ से मिलता है? फिश के ऑयल से मिलता है, सूर्य की यूवी लाइट से मिलता है। फिर अगला आता है इसमें विटामिन ई। विटामिन ई, विटामिन ई कौन सा? ई तहत, जिसका नाम होता है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉन, टोकोफेरॉल, टोको ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। और अगर इससे कमी हो गई तो इससे रोग क्या हो जाता है? बांझपन हो जाता है। बांझपन मतलब स्टेरिलिटी, स्टेरिलिटी आ जाती है, स्टेरिलिटी आ जाती है, स्टेरिलिटी आ जाती है, बांझपन आ जाता है। और लकवा, पैरालिसिस, जिसको बोलते हैं पैरालिसिस, 2 रोग होते हैं इसकी कमी से। और लास्ट विटामिन के। विटामिन के, के विटामिन के, जिसका नाम होता है फाइलोक्विनोन। क्या नाम होता है? फाइलोक्विनोन। के ब्लड में थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त ब्लड का थक्का नहीं बनता है। तो ये थे विटामिन्स। तो आज के 3 सवाल। कौन सा विटामिन शरीर के अंदर अपने आप बनता है? ठीक है, पहला सवाल क्या है? कौन सा विटामिन शरीर में अपने आप बनता है? दूसरा, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तीसरा है, कौन सा विटामिन लीवर में स्टोर रहता है? इन तीनों सवालों के जवाब आप कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो ये आपके आज का काम है। बाकी आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जो भी पढ़ना है कमेंट करके बता देना, और इस तीनों के आंसर लिख दीजिएगा कमेंट में। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।